तो आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के एक और महान कवि गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध इनका उपनाम है। जिस प्रकार कवि एक नाम लेते हैं जिससे वे कविता संसार में अपने आप को परिचित कराते हैं, वैसे ही मुक्तिबोध इसी नाम से यह हिंदी साहित्य में ज़्यादा विख्यात है। चलिए पढ़ते हैं मुक्तिबोध जी का जीवन परिचय। जन्म 13 नवंबर सन 1917, श्योपुर ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रमुख रचनाएं इनकी कौन सी हैं? चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये क्या है इनके दोनों कविता संग्रह। आगे देखिए, काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, ये सब क्या है इनके कथा साहित्य हैं। कामायनी आप याद रखिएगा, कामायनी जो काव्य संग्रह है वह जय शंकर प्रसाद द्वारा रचित है, लेकिन कामायनी एक पुनर्विचार, ये किसने लिखा? मुक्तिबोध जी ने लिखा है। नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। अब आखिर रचना क्यों नाम से, ये क्या है इनकी समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्य की डायरी, ये सब क्या है इनकी आलोचनाएं हैं। आलोचना क्या होता है बेटा? क्रिटिसिज्म। समान रूप से रखते हुए किसी रचनाकार ने, किसी जैसे जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी लिखी, अब कामायनी को लेकर मुक्तिबोध आज के समय में क्या सोचते हैं, कामायनी में क्या सही है क्या गलत है, क्या चीज़, मतलब एक न्यूट्रल रहते हुए, पूरी तरह से निष्पक्ष रहते हुए जब उस पर विवेचना की जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? आलोचना। ठीक है। उसके बाद भारत, साहित्य और संस्कृति। निधन देखिए 11 सितंबर सन 1964 नई दिल्ली में। बहुत ही कम आयु इन्होंने मतलब जी है। जैसे हमने दुष्यंत कुमार को जब पढ़ा था, उनकी आयु भी बहुत ही कम रही है। वैसे ही हमारे ये जो कवि आते हैं, इनकी भी आयु बहुत ज़्यादा नहीं रही। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा संकल्प धर्मा, चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। हमारी हार का मतलब हम जो हार रहे हैं उसका बदला चुकाने आएगा कौन? संकल्प धर्म, चेतना का रक्त प्लावित स्वर। यह मैं बता दूं आपको, यहाँ पर ये प्रगतिवादी चेतना के कवि हैं। प्रगतिवाद क्या कहता है? सबके लिए समानता की बात करता है। उनके अनुसार ना कोई गरीब होना चाहिए ना कोई अमीर, सबको मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान, ये सभी को मुहैया होनी चाहिए। जिस समाज में, जिस देश में ऐसा नहीं हो पाता, वहाँ पर एक क्रांति का आह्वान ये लोग चाहते हैं। ऐसी क्रांति जिसमें सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाए। जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो क्या होता है? फिर से नए का सृजन होता है, और जब वह नए का सृजन होगा तो सबको सभी हक बराबरी के मिलेंगे। हार का बदला चुकाने वाला संकल्प धर्मा कवि मुक्तिबोध का पूरा जीवन संघर्ष में बीता। उन्होंने 20 वर्ष की छोटी उम्र में बड़नगर मिडिल स्कूल में मास्टरी की। तत्पश्चात सुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बंगलौर, बनारस, जबलपुर, राजनांदगांव आदि स्थानों पर मास्टरी से पत्रकारिता तक का काम किया। कुछ समय तक पाठ्य पुस्तकें भी इन्होंने लिखी। आप देखिए, इन्होंने भी पत्रकारिता का काम किया, और हम अभी पीछे एक कवि को पढ़कर आए हैं जो वह भी पत्रकार रहे हैं,
कौन है वह? रघुवीर सहाय, जिनकी कविता हमने कैमरे में बंद अपाहिज पढ़ी। ठीक है बेटा, तो आज के इस वीडियो लेसन में इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना आप पढ़ें, ध्यान से सुनें।